सूखते हुए तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा कारगर है। मात्र 2 से 3 दिन लगेंगे और आपका पौधा वापस से रीग्रो हो जाएगा और हरा-भरा हो जाएगा। ये एक अपडेटेड वीडियो भी है। अभी 7 डेज़ पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उसमें जिस खाद को मैंने यूज़ किया था, उसी का ये रिज़ल्ट है, जो पौधा जो कि काले कीड़े के अटैक में आ गया था और अब देखिए कितना हरा-भरा और घना नज़र आ रहा है। देखिए ये वही पौधा है जिस पर काले कीड़े आ गए थे और इसको मैंने कट कर दिया था और अब साइड से ब्रांचेस निकलने लगी हैं। वो जो वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं कि इस पौधे पर काले कीड़े का अटैक था और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया गया है। सर्दियों में तुलसी को हरा भरा रखने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए कि पानी तभी दीजिए जब पौधा आपको ऊपरी सतह सूखा या ड्राई नज़र आए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट में चेंज है, यदि सर्दियाँ हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और यदि अभी भी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं तो फिर आप जैसे रख रखाव करते थे वही रखते करते जाइए। देखिए ये तुलसी का पौधा जो है, ये घना बनाने का जो एक सबसे पहला टिप होता है, ये आप सालों भर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो होता है पिंचिंग। पिंचिंग में ऊपर के 2 पत्तों को पकड़ करके कट करना होता है। उस जैसे ही आप ऊपर के 2 पत्तों को हटाते हैं, आप देखेंगे नीचे के 2-3 पत्ते बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। एक तो इसके जो आप कह सकते हैं कि हार्मोन्स को बढ़ावा मिलता है, कटिंग जैसे ही हम करते हैं पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाती है और नीचे की पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी, चमकदार और स्वस्थ निकल कर के आती हैं। तो ये एक फ्री का ट्रीटमेंट है जो आप सालों भर कर सकते हैं। मंथ में 1 बार तो ज़रूर कीजिए। और यदि आपने पॉट में लगा रखा है तुलसी जी को, तो इस साइज़ एंड शेप का हमेशा ध्यान रखिए कि तुलसी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं और पौधा घना नहीं हो रहा है तो वो पौधा बहुत जल्दी सूखता भी है। तो पौधे के मल्टीपल ब्रांचेज़ निकालने के लिए पिंचिंग और कटिंग ज़रूरी है। इस तरीके से यदि मंजरियाँ निकल आई हैं आपके पौधे में, जो कि तुलसी के पौधे में अक्सर अभी निकल आती हैं, तो उन मंजरियों को हटाना ही बेहतर होता है। मंजरियों को आप हाथों से हटा सकते हैं, कट करके हटा सकते हैं, जैसी जिसके यहाँ मान्यता है। क्योंकि मेरे व्यूअर ने ऐसा कहा कि कैंची नहीं लगाते हैं तुलसी जी को, तो कट करने का जो भी प्रोसेस होगा वो आप देख लीजिए। यदि इस तरीके से अनायास ही पत्तियाँ सूख रही हैं, तो मैनुअली इन पत्तियों को आप हटा दीजिए और जो खाद मैं बता रही हूँ, उसका या तो आप स्प्रे कीजिए या फिर आप जड़ों में डाल दीजिए। निश्चित तौर पर आपके तुलसी का पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तुलसी जी को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए सर्दियों में, और गुड़ाई थोड़ी-सी करते रहिए। यदि सॉइल को ढीली बनाकर रखेंगे, थोड़ी गुड़ाई करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर तुलसी का पौधा सर्दियों में नहीं सूखेगा। वैसे तुलसी का सूखना भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि सर्दियों के शुरुआत में ही कुछ केयर किया जाए जिससे तुलसी का पौधा सूखे ना। यदि आप तुलसी जी को रीपॉट करना चाहते हैं या फिर आप डीप कटिंग करना चाहते हैं, तो आपको फ़ैब तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग में वापस से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और मौसम भी चेंज होता है। अब एक यहाँ पर टिप आपको मैं बता देती हूँ। ये जो मंजरियाँ हैं इनको फेंकें नहीं, इनमें पैर नहीं लगना चाहिए। आप चाहें तो चाय बनाते हैं उसमें इन मंजरियों को डाल सकते हैं, काढ़ा बना कर के पी सकते हैं, या फिर जिन बच्चों के एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है वो इसको पीस करके 5-10 मिनट तक लगा कर रखें फेस पर और फिर उसे वॉश कर दें, फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ है हल्दी। ये निश्चित तौर पर आप तुलसी जी में आधे चम्मच हल्दी इस तरीके से डालकर छोड़ दीजिए, चींटियाँ भाग जाएंगी। हल्दी देने के बाद पानी आपको नहीं डालना है, ये 24 घंटे ऐसे ही रखना है। इस हल्दी में क्या चीज़ मिलाकर डालना है वो भी आगे के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अब यदि आपको लग रहा है कि सॉइल बिल्कुल फर्टाइल नहीं है और सॉइल आप यूँ कह सकते हैं कि उजली-उजली सी हो रही है, तो ये ह्यूमिक एसिड जो चीज़ होता है, ये बहुत ही सस्ती सी खाद होती है। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि लिंक आप कॉपी नहीं कर पाते हैं तो टेक्स्ट कीजिए, मैं लिंक डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाने के काम आता है और इसको 2-3 महीने पर एक बार बस आधा चम्मच पानी में घोल करके तुलसी जी के पौधे में देना होता है। ईज़िली सॉल्युबल होता है और ये हमेशा सॉइल में ही डालना चाहिए, इसे स्प्रे नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमिक एसिड है, ये वो पौधे जो डोरमेंट हो रहे हैं उनको देने पर एक तो सॉइल में पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है और निश्चित तौर पर पौधा सूखता नहीं है। तो आधे चम्मच 1 लीटर पानी में घोलिए और अपने 2-3 गमलों को दे दीजिए तुलसी के पौधे में, और इसको 1.5 से 2 महीने के बाद रिपीट करना है। यदि आप ये
नहीं करना चाहते हैं तो आप हल्दी को भी घोल करके दे सकते हैं। उससे भी मतलब ड्राई भी डाल सकते हैं और घोल करके भी दे सकते हैं। उससे भी सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और सर्दियों में तुलसी का पौधा सही सलामत रहता है। जो अगली चीज़ आप देख रहे हैं ये है राख, चाहे वो कोयले की राख हो या लकड़ी की राख हो। हल्दी, राख और चायपत्ती का मिश्रण बनाकर यदि आप तुलसी जी के पौधे में डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तुलसी हरी भरी रहेंगी और इसका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है। हल्दी आधे चम्मच राख लेना है आपको। यदि काले कीड़े का अटैक है या कोई भी तुलसी पर फंगस है तो आप रात को राख को ऊपर से छिड़क करके छोड़ दीजिए, पानी नहीं डालिए और अगले दिन आप वॉश कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि राख के छिड़काव से काले कीड़े अपने आप ही भाग गए हैं। और वैसे भी इसमें बहुत सारे, आप यूँ कह सकते हैं, मिनरल्स होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से छिड़कना है और छोड़ देना है, पानी नहीं डालना है, ओस में ऐसे ही रख देना है। राख के इस्तेमाल से आपकी तुलसी निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएंगी और आप लोगों को पता भी होगा कि राख का इस्तेमाल और भी बहुत सारे कीटाणुओं को हटाने के लिए भी किया जाता है। आप चाय पत्ती भी आधे चम्मच डाल सकते हैं अपने तुलसी जी के गमले में और चाय पत्ती और हल्दी वाले ट्रीटमेंट को 1 महीने बाद रिपीट करना है। राख वाला ट्रीटमेंट 3 से 4 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं। यदि एक बार में ही काले कीड़े गायब हो जाते हैं तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है और नहीं गायब होते हैं तो 2-3 दिनों के बाद फिर से इस तरीके से राख और हल्दी मिला करके एक साथ आप डाल सकते हैं। ये बिल्कुल टेस्टेड नुस्खा है, इससे ज़रूर आपके तुलसी का पौधा स्वस्थ रहेगा। एक और ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और उसका रिजल्ट आपने देखा है, काफ़ी बेहतर है। आपको 1 चम्मच कच्चा दूध लेना है और उसे 1 लीटर पानी में डालना है। डाल करके अपने तुलसी के पौधे को अच्छे से स्प्रे कर देना है और काले कीड़े वगैरह जो हैं उन पर बहुत ही बढ़िया, आप कह सकते हैं, फोर्स के साथ थोड़ा सा स्प्रे करना है और उसके बाद छोड़ देना है। ऊपर से फ्रेश वाटर नहीं डालना है। आप देखेंगे कि पौधे पर से जो काले कीड़े हैं वो तो गायब हो ही गए हैं, तुलसी का पौधा भी बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। आप एक बार इस ट्रीटमेंट को करके देखिए, यदि आपको लगता है एक बार में रिलीफ है तो ठीक है, वरना 3 दिनों के बाद फिर से इसे रिपीट कीजिए। ये जो कच्चे दूध का जो ट्रीटमेंट है ये तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए, काले कीड़ों को हटाने के लिए हेल्प करेगा। अब आप ये यदि सोच रहे हैं कि सारे ट्रीटमेंट को एक साथ करना है, नहीं, कम से कम 4-5-6 दिनों के गैप पर किसी भी ट्रीटमेंट को आप करेंगे, चाहे राख वाली हो या हल्दी। चाय पत्ती आप ज़रूर 15 दिनों पर डाल सकते हैं। उससे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एसिडिक होगी, जो कि तुलसी के पौधे को चाहिए, और नाइट्रोजन की भी अच्छी मात्रा मिलती रहेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।